हाँ, माहौल तो बीजेपी का ही है और 100% बीजेपी आएगी सर। बीजेपी ऐसा है कि प्रभाव तो इतना पहले ही प्रभाव है यहाँ तो, अच्छा अच्छा। अब तो और ज़्यादा प्रभाव हो गया। कौन बाजी मारने के ज्यादा करीब है इस बार? सीताराम जी अग्रवाल। सीताराम जी ने बहुत भाग दौड़ किया है, पर पार्टी गलत पकड़ ली उन्होंने। आज आपको विद्याधर नगर विधानसभा के क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाएंगे कि क्या माहौल चल रहा है। अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ इसी रोड से, इसी मुरलीपुरा मेन रोड से जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का रोड शो हुआ है और साथ में दिया कुमारी जी के सीट पर प्रभाव डालने के लिए नितिन गडकरी जी को बुलाया गया था रोड शो के दौरान। अब जनता से बात करेंगे क्या रोड शो में जो केंद्रीय मंत्री को बुलाया गया इससे कोई प्रभाव पड़ेगा इस सीट पर, क्या देखते हैं आगामी चुनाव को लेकर के। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? रणबीर सिंह शेख। सर क्या लगता है इतने बड़े केंद्रीय मंत्री को बुलाया गया है रोड शो के लिए विद्याधर नगर सीट के लिए? ऐसा है कि प्रभाव तो इतना पहले ही प्रभाव है यहाँ तो, अच्छा अच्छा। अब तो और ज़्यादा प्रभाव हो गया। दिया कुमारी जी जीतेगी। हाँ। सर क्या लगता है दिया कुमारी जी यहाँ से जीत करके आएंगी तो यहाँ की जो समस्या है उस पर खरी उतर पाएंगी? जरूर करेंगे। पहले सवाई माधोपुर में MLA रहे हैं, MP रहे हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, राजघराने से हैं, जयपुर की शान है। चलिए, सीताराम जी अग्रवाल जी का प्रधान कार्यालय यहीं इसी रोड पे है। इसी रोड से जो है अभी रोड शो हुआ है इतना बड़ा केंद्रीय मंत्री के साथ दिया कुमारी जी थी। सीताराम जी ने बहुत भाग दौड़ किया है, पर पार्टी गलत पकड़ ली उन्होंने। आपको क्या लगता है कि क्या देखते हैं विद्याधर नगर में? विद्याधर नगर में भैया सबका सपोर्ट है, सबका सहयोग है, कोई दिक्कत नहीं। दिया कुमारी पहली बार आए, सबका सपोर्ट है। अग्रवाल जी ने कोई कुछ नहीं किया है। अग्रवाल जी गलत पार्टी पकड़ के गलत सहयोग करते हैं। इस बार मनीष शर्मा। अभी केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी जी का रोड शो हुआ है अभी हाल ही तुरंत ही यहीं से निकले, तो क्या कितना प्रभाव पड़ेगा विद्याधर नगर में, क्या देखते हैं? विद्याधर नगर में पहले से तो जीत पक्की थी दिया कुमारी की। इस रोड शो के बारे में पूरी की पूरी जीत निश्चित हो चुकी है दिया कुमारी की, और काफ़ी ज़्यादा वोटों से दिया कुमारी अब जीतेगी। क्या विद्याधर नगर में सीताराम अग्रवाल जी का कितना प्रभाव है? क्या सीताराम जी अग्रवाल का भी प्रभाव अच्छा था, लेकिन रोड शो के बाद में प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। इसका क्या कहना है सर, विद्याधर नगर में क्या माहौल है? पूरे राजस्थान में विद्याधर नगर सीट ऐसी सीट है जो सबसे ज्यादा वोटों से दिया कुमारी विजयी होगी। सबसे ज्यादा वोटों से ये भावी CM जयपुर का यही है। भावी CM बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल 100% आपका क्या कहना है सर? इधर आइए थोड़ा। सर दिव्या कुमारी जीतेगी, ये फाइनल है। फाइनल है, फाइनल कर दिया। फाइनल आज से कर दिया, फाइनल है। बीजेपी का शासन है भारत में। नितिन गडकरी जी का रोड शो हुआ है, कितना प्रभाव पड़ेगा और जनता के ऊपर? सर काफी प्रभाव पड़ेगा इससे, ऐसे मानो भारी वोटों से जीत होगी दिव्या कुमारी की। दिया कुमारी पर पूरा भरोसा है? हाँ पूरा भरोसा है, काम भी करेगी और काम अच्छा भी। आपका क्या कहना है सर दिया कुमारी के लिए? दिया कुमारी हमारे हिसाब से तो ये माहौल अभी चल रहा है, उस हिसाब से दिया कुमारी जीतेगी। 101% दिया कुमारी जीतेगी। सर आपका शुभ नाम? श्री राम। क्या लगता है विद्यानगर में क्या माहौल देखते हैं आप? देखो विद्यानगर में भाई साहब वैसे तो बीजेपी का ही है मेन तो, और बाकी तो पब्लिक पे है। अभी तुरंत ही इसी रोड से जो है रोड शो हुआ है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का रोड शो हुआ है साथ में दिया कुमारी जी के लिए, तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा बीजेपी के लिए? देखो भाई साहब इसमें 20% तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके कहने का मतलब पहले से ही बीजेपी का माहौल है, इसमें ये जो रोड शो हुआ है नितिन गडकरी जी का, इससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और 20% फर्क पड़ेगा। हाँ जी 20% तो पड़ जाएगा। आने वाले चुनाव में क्या देखते हैं, जीत पक्की है क्या बीजेपी की यहाँ से? अभी फिलहाल तो बीजेपी की है सर। कांग्रेस क्यों नहीं, क्यों लगातार इस सीट से बीजेपी निकल रही है? सर यहाँ एक तो वोटर बीजेपी के ज़्यादा हैं। और वोटर ज़्यादा है बीजेपी? हाँ जी, RSS का प्रभाव है मैन। अच्छा, इस सीट पर RSS का भी प्रभाव है, इसलिए लगातार बीजेपी जीत पा रही है। हाँ जी। लगता है विद्यानगर में आप क्या माहौल देखते हैं, बीजेपी का ज़्यादा या कांग्रेस का? बीजेपी का ही माहौल हो रहा है ज़्यादा तो। बीजेपी का ही माहौल हो रहा है। दिया कुमारी जी के साथ नितिन गडकरी जी का रोड शो हुआ है अभी तुरंत, ये इधर से ही गुजरे हुए हैं, क्या लगता है इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? इससे तो पड़ा ही फर्क तो 20-25% तो फर्क पड़ेगा इससे। हाँ, पड़ेगा। मतलब वोटरों में बढ़ोतरी, बीजेपी का माहौल बन ही रहा है। बीजेपी का ही माहौल, बीजेपी का ही है। विद्यानगर से क्या लगता है कौन बाजी मारेंगे इस बार? बीजेपी का ही निकलेगा इधर तो। बीजेपी के प्रत्याशी कौन है ये बताइए? ये दिया कुमारी है। दिया कुमारी। विद्याधर नगर में क्या माहौल देखते हैं? सर मेरे को तो ऐसे लगता है कि भाई विद्याधर नगर में माहौल तो अभी फिलहाल तो दिया कुमारी जी का हो रहा है, वैसे जीतने सीताराम जी चाहिए।
अच्छा, माहौल दिव्या कुमारी जी का है और जीतने सीताराम जी चाहिए। सीताराम जी इसलिए चाहिए, उन्होंने काम कराए, विकास कराया, 5 साल सक्रिय रहे हैं क्षेत्र में। और ऐसे पिछली बार नरपत सिंह राजवी ने कोई काम नहीं करवाया। बाकी सक्रियता के मामले में तो सीताराम जी है भाई, सक्रियता के मामले में तो सीताराम जी है, सक्रियता के मामले में तो सीताराम जी है। बाकी माहौल दिया कुमारी जी का चल रहा है। तो इस सीट से आप क्या देख रहे हैं? इस सीट से कौन बाजी मारेगा? से फिलहाल तो माहौल के हिसाब से तो दिया कुमारी जी बाजी मारनी चाहिए। विद्याधर नगर में क्या माहौल है? कौन बाजी मारने के ज्यादा करीब है इस बार? सीताराम जी अग्रवाल सीताराम अग्रवाल जी, आपको लगता है कि सीताराम अग्रवाल जी बाजी मारेंगे इस बार? बिल्कुल मारेंगे साहब। इस वो सीट पर तो हमेशा से बीजेपी के उम्मीदवार चुने गए। देखो काम के आधार पे सीताराम जी ने जो 5 साल में कार्य किया है उससे जनता बहुत खुश है। जी जी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अनिल कुमार स्वामी। क्या लगता है विद्याधर नगर में क्या माहौल देखते हैं आप, बीजेपी या कांग्रेस? विद्याधर नगर में अभी तक का जो माहौल है उसमें बीजेपी की ही बढ़त दिख रही है। बाकी बीजेपी से दिया कुमारी जी है, तो क्या लगता है निकाल पाएंगे? दिया कुमारी जी बिल्कुल 101% हम ही इस चीज़ से आश्वस्त हैं कि वो निकालेंगे ही निकालेंगे, और हम सब उनके साथ हैं। क्योंकि बीजेपी का जो नेतृत्व है, मिस्टर मोदी जी, मिस्टर अमित शाह जी, और जो भी हम सबसे ज़्यादा उनको वो करते हैं कि उनकी वजह से हमें दिया कुमारी जी के साथ हम जाएंगे। आपको केंद्रीय नेतृत्व पर पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है, और हम मोदी जी से यही अपेक्षा करते हैं कि यहाँ का माहौल है उसमें जो गहलोत सरकार ने यहाँ जितना करप्शन किया है, और ख़ासकर में इतना सबसे ज़्यादा उन्होंने जो रीट के मामले में, बच्चों का एजुकेशन के मामले वो ख़राब किया है, तो मैं दिया कुमारी जी से तो बाद में पहले उनसे मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि कल को इनकी सरकार बने तो उनके बिहाफ पे दिया कुमारी जी जो यहाँ नेतृत्व कर रही हैं, भगवान से ये आशा करते हैं और हम सब उनके साथ भी हैं इस चीज़ में, वो आगे आएँ और ये जो हुआ है ये सारी चीज़ें ना हो जो कि मोदी सरकार में वहाँ जो होता है वो हो, यहाँ जो गहलोत सरकार में हुआ है वो ना हो। तो अब गहलोत सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि काफ़ी बड़े तादाद पर जो है गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। सर ये आरोप नहीं है, ये तो आप नाथी का बाड़ा जो एक वर्ड राजस्थान में फेमस हुआ है, आप उससे मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको भी पता है, नाथी का बाड़ा जो है यहाँ वर्ड फेमस हुआ है। और हकीकत है कि मैं खुद, मेरी वाइफ 10 साल से बेचारी मेहनत कर रही है, 1 नंबर से रह जाती है, कभी 2 नंबर से रह जाती है, और हाल फिलहाल उनकी मतलब जो एक मनोदशा है वो यहाँ की जो एजुकेशन का जो करप्शन है एजुकेशन में, ये सब चीज़ें हैं, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं हर कोई होपलेस होता है इसमें। हम जैसे भी उनके साथ हैं, मेरी वाइफ चाहती है कि मैं पढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, लेकिन कहीं ना कहीं, और मेरा तो दिल से यही है दिया कुमारी जी से भी रिक्वेस्ट कि कल को जब वो आए तो ये सत्ता का वो जो सत्ता का एक क्या कहते हैं उसको, उसमें ना खोकर जनता के बारे में सोचे। अभी इसी रोड से तुरंत ही 10 मिनट पहले ही नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री का बड़ा रोड शो हुआ है, तो इससे और फर्क पड़ेगा वोटरों पे? बिल्कुल सर, क्योंकि वो बीजेपी का नेतृत्व है, और जैसे ही वो ऐसा सब कुछ करते हैं तो एक पॉजिटिविटी आती है माहौल के अंदर, और हर कोई आदमी ये चाहता है कि हाँ नेतृत्व है, हमारे साथ है यहाँ तक, और वही कहीं ना कहीं इनकी पॉजिटिविटी ज़्यादा है। राजस्थान की जो आज की ये सब हम देखते हैं, वो सब चीज़ें मतलब उतना वो नहीं जितना मोदी नेतृत्व को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम राजेश कुमार प्रजापति। क्या लगता है विद्याधर नगर में क्या माहौल देखते हैं आप इस बार? विद्याधर नगर में माहौल तो बीजेपी का ही साहब, और बीजेपी जीतेगी, और बीजेपी जीतती है हमारे तो यहाँ पे। बीजेपी से दिया कुमारी जी है, तो क्या लगता है दिया कुमारी निकल? बीजेपी से दिया कुमारी, हाँ कोई भी हो जीतेगी बीजेपी की पार्टी। मतलब विद्याधर नगर में बीजेपी का गढ़ है ये, और इस गढ़ में बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं हर एक बार। चलिए, इसी रोड पे मुरलीपुरा मेन रोड पे ही सीताराम अग्रवाल जी का ऑफिस भी है, प्रधान कार्यालय भी है, और इसी रोड से अभी तुरंत ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का रोड शो हुआ है, भव्य रोड शो हुआ है। इससे और कितना प्रभाव देखते हैं आप जनता के ऊपर? फर्क तो इससे कुछ भी नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो इससे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। वैसे अगर वो निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे, घोषणा वगैरह देखेंगे कि यहाँ पे ये कमी है, ये कमी है, अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि रोड शो जो अभी हुआ है
उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पिच जो है यहाँ की विद्याधर नगर की वो बीजेपी के लिए ही बनी हुई है, तैयार है मतलब। हाँ, बीजेपी के लिए ही बनी है। ये तो चुनाव है सर, इसलिए आते हैं, नहीं तो कोई भी नहीं आता है। कहने की बात ये जैसे बीजेपी हो कांग्रेस हो, हमारे को तो काम होना चाहिए जैसे बीजेपी का आदमी करे कांग्रेस के आदमी करे। और अच्छी बात है कि अगर सीताराम जी जीतते हैं तो बिल्कुल ज़्यादा काम होगा। सीताराम जी अभी आप तो कुछ और नहीं, बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जीतते हैं ना सीताराम जी, तो जैसे वो यहाँ के लोकल है हमारे, तो ज़्यादा काम होगा हमारे क्षेत्र में। एक तो हम वहाँ पे जाएंगे, एक सीताराम जी हमारे पड़ोसी हैं, तो उनसे काम ज़्यादा होगा हमारे सीताराम जी जीतते तो। आपके कहने का मतलब ये है कि सीताराम अग्रवाल जी एक्टिव है, काफ़ी अच्छे लोग इंसान हैं, लेकिन माहौल जो देख रहे हैं आप वो बीजेपी के लिए देख रहे हैं। हाँ, माहौल तो बीजेपी का ही है और 100% बीजेपी आएगी सर, बीजेपी है। बीजेपी।